चलो तो स्टार्ट करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि इसके अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल अगर से देखना चाहें sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, तो उसके अंदर में आएगा इथाइलिन, या उसी को कह सकते हैं, है ना, इथीन, है ना, या एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, या तो फिर BF3 वाले मॉलिक्यूल है, BF3। ये दो एग्जांपल क्या शो करते हैं sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किस टाइप से होगा वो देखना है। अभी फिर से हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको देखेंगे। पहले भी देखा है हमने, तो इसको ऐसे लिखो 1s2, ये रहेगा 2s2 और ये रहेगा 2p, है ना, 2। तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पहले से निकाल दो। तो ये ग्राउंड स्टेट में पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करें, यहाँ पे फिलअप करेंगे ऐसे कुछ टाइप से, बराबर, ठीक है। ये कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हो गया, तो एक्साइटेड स्टेट में तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने फॉर्म हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन कितने हैं, 4, बराबर। अब यहाँ पे हमें पता है कि C2H4 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड क्या आएगा, कार्बन आएगा। ये वाले क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। तो ये C2H4 के केस में हम लोगों को क्या नजर आता है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड नजर आता है, एक सिग्मा बॉन्ड नजर आता है, बराबर। अब ये ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी यही देखना है। तो यहाँ पे sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन कहां से रहेगा, S से रहेगा, है ना, और दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इनका P में क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग मान लो कि यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ये वाला यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, नंबर ऑफ कितने, 3 बनेंगे, ठीक, कितने बनेंगे। तो यहाँ पे जब ये मिक्स होंगे, है ना, तो मिक्सिंग होने के बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, तो कुछ ऐसे होंगे वो, ठीक है। ये कंबाइन करके एक, और इसी के साइड में ये क्या रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 और ये 3। तो ये बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बने, एक S वाला बना, और यहाँ पे P के कितने हैं, 3। लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 है ना। तो अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हमें पता है कि 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, दूसरे में कितने आएंगे, हाँ 2 आएंगे, है ना, एक पे 2 आएंगे तो दूसरे पे 2 आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक कार्बन कार्बन वाला भी बॉन्ड बनता है और 2 कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग कितने की होती है, ये वाला S और ये वाले क्या होते हैं P। तो S का 1 और P के 2 क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं, मतलब बॉन्डिंग फॉर्मेशन में आते हैं। ये तो S वाला 1 और P वाला, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, sp2, है ना, ठीक। अब यहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होता है, 1s में होता है, तो वो कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, कैसा रहेगा वो, स्फेरिकल। और P में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो आउट ऑफ 3 कितने आते हैं बॉन्डिंग में, सिर्फ 2 ही आते हैं। कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 2 कैसे, एक जाएगा कार्बन हाइड्रोजन के लिए और एक जाएगा कार्बन कार्बन के लिए, बराबर ना। ये 1 और ये 2 क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन के लिए, और ये वाला है ना कार्बन कार्बन। तो एक बचता है, ये वाला अनपेयर्ड होता है, तो वो p ऑर्बिटल बन जाता है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग ये S वाला एक 1s, और यहाँ पे p वाले अटैच करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, p को। तो ये ऐसे कुछ p वाले 2 रहेंगे हमारे पास, है ना, क्योंकि ये p और ये sp2, ठीक। अब ये जब ओरिएंटेशन होगा इसका, तो ओरिएंटेशन किस टाइप से होगा, कुछ ऐसे टाइप से होगा। ये सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ पे ये सेंटर है मानो न्यूक्लियस, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, है ना, 1 2 3। क्योंकि जब कंबाइन होते हैं तो इनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाते हैं, कैसे होते हैं, जब मिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और उनका शेप क्या हो जाता है, सेम ही होता है। बाद में क्या होता है, मिक्स होने के बाद क्या होगी, सेम एनर्जी विथ सेम शेप, बराबर। तो ये सभी सेम हो जाएंगे, तो कुछ इस टाइप से क्या होंगे, वो फॉर्म करेंगे, बराबर, ठीक। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक।
ये तीनों की तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे लगा दिए बराबर, ठीक। अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं तो क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड जाएगा, है ना, कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, देखो थोड़ा सा समझ में आएगा। ये वाला एक में मानो ये 2 है ना, और ये 3 है ना। अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ये 1 ऐसे कुछ बना सकते हैं, ठीक है, फिर ये 2 और ये 1 3 बराबर। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा तो ये क्या होगा, सिग्मा बनेगा, मतलब बनेगा सिग्मा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट अगर से करना है तो हम लोग एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, देखो चलो मैं ऐसे बनाता हूँ। कितने बनते हैं, 2, यहाँ पे 1 3। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, आपको क्लियरली आइडिया आएगा कि क्या क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, तो ये क्या है, होते हैं हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो कि क्या बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन। तो हमारे पास में नंबर ऑफ ये कार्बन सेंटर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो 1 2 हाइड्रोजन, 3 और 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन कार्बन क्या बन रहा है ना, डबल बॉन्ड होता है, तो ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। अभी क्या चाहिए हमें, सिग्मा बॉन्ड भी तो चाहिए, ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। अभी क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड जब होता है तो एक पाई और एक क्या होगा, सिग्मा होगा, बराबर कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्डिंग होती है ऐसे टाइप से, ये वैकेंट फ्री ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ये वैसे ही है ना, पेयरिंग में आ गया, ये नहीं आया, पेयरिंग में आया है ये नहीं। देखो एक s के साथ में p का है एक, और ये वाला p एक है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये 3 बॉन्ड हो गए। अब ये कैसा है, वैकेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है p में। जैसे एक कार्बन का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, तो ये वाला कार्बन का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और दूसरे कार्बन का ये सिंगल वाला है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ये वाला ऐसे, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं नीचे, ठीक है। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, वैकेंट अगर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं p में, तो कौन सा वाला बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना, याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ये वाला एक सिंगल बॉन्ड हो गया, और कार्बन कार्बन ये वाला एक पाई बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और कार्बन के साथ में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ में लगे हुए हैं, ये वाला, बराबर। तो ये स्ट्रक्चर किसका निकाला आपने, बोलो किसका निकाला बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C2H4, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे फिर से हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, और कार्बन कार्बन में एक सिंगल, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड नजर आता है, तो ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन के साथ में ये है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप से क्या होता है, मॉलिक्यूल C2H4 का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर से देखें तो ये वाला जो कार्बन होता है ना बेटा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आता है, तो उसके अंदर में कार्बन और कार्बन में जो पाई बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन जो होते हैं, तो ये दोनों ही कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, कौन सा होगा, कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा, है ना, सीधी सी सिंपल बात है। जहां पे याद रखना है कि कार्बन कार्बन अगर से ट्रिपल बॉन्ड अगर से नजर आता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, याद रखना है। और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, लीनियर, एक ही लाइन में आएंगे वो, जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल होगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और कार्बन कार्बन अगर से सिंगल बॉन्ड नजर आता है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, याद रखना कौन सा होता है, sp3 होता है, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे बेटा
आ गया समझ में? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कौन सा है ना, sp3 वाला। ये कौन सा देख रहे हैं? sp2 वाला। ओके, बात समझ में आई? हाँ, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी तो कैसी होगी वो? यहाँ पे लिखो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर ट्राइगोनल प्लैनर। जैसे BF3 के केस में वैसे ही नजर आता है। BF3 के केस में BF3 के केस में जनरल फास्ट में देखेंगे। BF3 के केस में क्योंकि बोरॉन के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि P में क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। P शेल में कितना होता है? P ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग, S ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो S से कहा जाएगा? P में जाएगा। मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा, क्या बताएंगे? फ्लोरीन का ठीक नहीं बताओ, तो लिखो ना आपके पास में। आप बहुत प्रिंसिपल देखा ना हमने, कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा है हमने, है ना। 1s2 2s2 हाँ 2p कितने आएंगे? अरे बाबा 6 आएंगे तो नोबल में नहीं जाएगा। 6 अगर लिखेंगे तो नोबल में जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 हो जाएंगे। तो 10 मतलब 2 और 8, पहले में 2 चले गए, दूसरे में कितने? 8। मतलब वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। मतलब वो बोलेगा बाद में मैं तो स्टेबल हूँ, आप अपना देख लो, मुझे देना ही नहीं और देना भी नहीं, दोनों ही काम नहीं करना है। जो स्टेबल होते हैं वो रिएक्शन देते हैं कि ऑर्डिनरी कंडीशन में, नहीं देते। नोबल कैसे? डजंट गिव एनी टाइप ऑफ रिएक्शन एट ऑर्डिनरी कंडीशन। दैट इज व्हाई whenever we have to use such type of noble elements, we have to use special type of conditions. उसके लिए स्पेशल कंडीशन यूज करने पड़ते हैं, अदरवाइज है ना नॉर्मल कंडीशन में तो वो रिएक्शन देगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? नोबल। तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन के केस में कैसे बात करते हैं हम लोग, तो एटॉमिक नंबर 9 आता है, तो उसके अंदर में 1s2 2s2 2p 5 आता है, बराबर। और BF3 के केस में अगर देखते हैं तो BF3 के केस में बोरॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1s2 क्या रहेगा? 2s2 फिर क्या रहेगा? 2p1। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ पे। तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स कितने? वैकेंट, ये y और ये z। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, बराबर। तो ये ग्राउंड स्टेट में हो गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा? यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वो कहाँ में जाएगा? 2py में जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2। और 2pz क्या होता है? वैकेंट रह जाता है। 2pz क्या होता है? वैकेंट रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो फ्लोरीन के कितने एटम आएंगे? 3। तो इसी से बनता है BF3। क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लोरीन के केस में यहाँ पे अगर से देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला लिखता हूँ मैं। यहाँ क्यों लिख रहा हूँ लास्ट वाला? क्योंकि लास्ट के इसमें क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, बराबर। ठीक है, तो ये वाले तो 2 पेयर है। अभी अनपेयर्ड कितने हैं? 1 ही है। तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग में लेके आएगा। किसके साथ? बोरॉन के साथ। तो 3 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे?
3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन में एक लाता है, तो 3 कितने, 3 फ्लोरीन कितने लाएंगे, 3। तो यहाँ पे भी 3 है और 3 फ्लोरीन 3 लाएंगे, तो तब जाके बनेगा क्या, बात समझ में आई। तो इसका जो शेप होता है BF3 का, तो वो यूं होता है, देखो ये वाला। और दूसरे साइड की लूप क्या होती है बेटा, मैंने बताया आपको, है ना, सेंटर से क्या होते हैं, 2 साइड होते हैं, ये वाले ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, ये न्यूक्लियस है मानो, तो जब भी बॉन्डिंग होती है तो इस टाइप में अगर से समझो यहाँ पे फ्लोरीन अगर से अटैच हो जाता है, तो ये इधर वाला लूप क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, छोटा बन जाता है ना। एक साइड क्या होती है, ये छोटी बन जाएगी, और उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, बढ़ जाती है ना, ऐसे वाला होता है, ठीक है, बात समझ में आएगी। तो इसके साथ में क्या होंगे, यहाँ पे ये फ्लोरीन के लोब्स ऐसे कुछ क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ये वाला क्या बनेगा, ये वाला छोटा वाला बनेगा, ऐसे हम लोग बना सकते हैं ये। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है, तो ये फ्लोरीन वाला ये कौन सा रहेगा, ये भी किसका रहेगा, ऐसे। यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये छोटा वाला बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे एक बनेगा, और यहाँ पे ऐसे, ये सारे कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर बनता है कि ट्रायंगल, ये वाला ज्वाइंट करेंगे, ये वाला ज्वाइंट करेंगे, ये वाला ज्वाइंट करेंगे, है ना, ट्रायंगुलर। और प्लैनेट क्यों होता है, क्योंकि सारे के सारे फ्लोरीन क्या होते हैं, एक ही प्लेन में आएंगे, है ना, मतलब कोई नीचे नहीं कोई ऊपर नहीं, सभी एक ही प्लेन में रहेंगे, है ना। जैसे मानो कि अगर मैं सेंटर में रुकता हूँ, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, 3 प्लेन में उसको बताओगे कैसे, एक उधर जा रहा है, एक उस साइड में जा रहा है, और एक इस साइड में आ रहा है। अभी स्क्वायर में है वो बात और है, लेकिन ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 कॉर्नर को क्या करेंगे, 3 जाएंगे, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, प्लैनर बनेगा, एक ही प्लेन में रहेंगे साइड साइड। तो ये BF3 फॉर्मेशन होता है। तो ये भी कौन सा बताता है, sp2 बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि यहाँ पे अगर से देखें तो वैलेंस क्या होता है, 2p ऑर्बिटल होता है, जो Z में नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए वो कितने बनाता है, सिर्फ 3 ही बनाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हम अगर से ट्रांसफर अगर से कर भी दें, कहां से, यहाँ से, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो p में जाएगा, लेकिन है क्या नहीं, इसलिए छोड़ दो। मतलब कितना बनाएगा, मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, और बोरॉन, तो वो बनता है BF3, या तो जैसे हम बोलते हैं ना BCl3, है ना, तो ये यूज करते हैं आगे। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का होगा बेटा, BF3 के केस में जो बॉन्ड एंगल बनेगा तो वो कितना बनेगा, कौन बताएगा। देखो आप जो जिस तरीके की नींद में हो ना, फिलहाल नींद ही कहते हैं उसको, आंखें तो खुली है लेकिन सारी चीजें ऐसे ही निकल जा रही है, तो ये वाला इससे काम नहीं बनने वाला। बात समझ में आ रही है, किस, है ना, किसके रिगार्डिंग कह रहा हूँ, क्योंकि याद रखिए जितना बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको मजा आएगा। कोई भी चीज करने में क्या होता है, जब कोई, है ना, इंसान क्या करता है, कोई चीज को अगर सीख लेता है तो उसके अंदर में क्या करता है, अलग अलग नमूने के एक्सपेरिमेंट्स करता है। जैसे हम लोग साइकिल सीखते हैं तो सीखते वक्त में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जैसे सीखते हैं तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी बैठ के चलाते हैं। क्यों, क्योंकि सारी चीजें हमें क्या होती है, पता चल जाती है कि क्या करने के बाद क्या होता है ना, बराबर। कभी क्या करेगा, पहले तो खुद बैठने के लिए घबराता था, अभी क्या करता है, 4-4 लोग है ना, पीछे बैठेगा, एकदम लास्ट में बैठेगा, कभी कभी हाथ छोड़ के चलाएगा, कभी हैंडल पे बैठ के भी उसको कवर करता है, होता है कि नहीं होता है ना। तो जब तक आपको उसके बेसिक्स पता नहीं होंगे तो तब तक आपको उसका मजा ही नहीं आएगा, कोई भी चीज का, याद रखना। और जो इंसान, याद रखना, जो इंसान बेसिक्स को फिक्स करता है, एकदम पकड़ के रखता है, तो वो इतने स्पीड से जाता है। पहले आपको लगता है कि स्पीड स्लो चल रही है, हरकत नहीं, पहले महीना 2 महीने जाने दो, स्पीड स्लो ही रहेगी, लेकिन जब वो असल रेस में आता है तो ऐसे कितने ही पीछे चल जाते हैं जो कहते हैं कि इसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो जो स्पीड से भागता है बाद में, तो वो स्पीड आप काउंट नहीं कर सकते, याद रखिए। यहाँ पे सिंपल टेक्निक है बेटा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, तो ऐसे कुछ हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितनी होगा, कितना होगा, अरे सर्कल आता है 360 का, उसमें 3 पार्ट कर दिए तो कितना बनेगा, अरे बाबा रे बाबा,
कितना बनेगा 120 का तो बनेगा, है ना। यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल मैंने कहा ट्राइगोनल प्लानर का मतलब एक ही प्लेन में आते हैं, मतलब क्या है एंगल क्या रहेंगे, ऑब्वियसली 120 का रहेगा, बराबर ना। देखिए जितना आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से देखेंगे उतना आपको वो चीज समझ में आएगी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज अगर से पसंद आती है तो हम लोग बार बार उसकी तरफ देखते हैं, देखते कि नहीं देखते, देखते कि नहीं देखते। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बाय नेचर होता है, साइकोलॉजिकली होता है, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, साइकोलॉजिकल होता है। और जो चीज को आप जितनी, है ना, जितना देखते हैं बार बार तो वही चीज क्या होती है आंख बंद करने के बाद में भी नजर आती है ना। जैसे कहते हैं हीरो हीरोइन से कहता है या हीरोइन हीरो से कहती है, आंख बंद करके भी क्या होता है चेहरा नजर आता है ना। तो ये फैक्ट में होता है। तो कोई चीज को अगर से आप, है ना, अच्छे तरीके से देखते हो या चाहते हो, है ना, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है स्टडी के बारे में बहुत मतलब वो क्या होता है एकदम अटेंशन में रहते हैं, तो वो लोगों को क्या नजर आता है, ये देखते हैं तो आंख बंद करेंगे तो भी वो नजर आएगा, बराबर नहीं। तो ऐसे ही होता है। आप बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे याद रखिए उतना आपको समझ में आएगा। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग कहां से होंगे, 8, 9 और 10 यहां से चलना है। कहां से 8, 9, 10 वहां से चलेंगे, जब जाके वो क्या बनेगा नीचे वाली चीजें समझ में आएंगी। जब नीचे वाली चीजें समझ में आती है तो फिर इंसान को समझ में आता है कि हम लोग कितना माला बना सकते हैं, बराबर कि नहीं। नीचे अगर जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको उसी के ऊपर में ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, बराबर। तो अगर से ये चीजें अगर से अगर आपके नहीं रहेंगी क्लियर तो फिर वो क्या होता है बाकी सारी चीजों में बहुत डिफरेंस होती है, बहुत डिफरेंस। फिर क्या करता है इंसान थोड़ा स्टार्ट में क्या करता है कोशिश करता है ना, लेकिन बाद में क्या होता है बेटा कोशिश करता है समझ में नहीं आ रहा, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके उससे डाइवर्ट होने लगता है, वहां से दूर 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 निकलता है। फिर दूर जाने के बाद में वो बाद में देखेगा तो उसको लगेगा अरे बाप रे ये मेरे बस की बात नहीं है, तो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ के नहीं देंगे, डोंट गिव अप, स्टार्ट से स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम, टाइम है हमारे पास। अभी आपको लगेगा 8, 9, 10 हमारा हो गया, लेकिन याद रखिए कि कभी भी जो हम एग्जांपल देते हैं ना, जैसे शेर जब भी झपट्टा मारता है तो क्या करता है एक आध कदम पीछे लेता है, क्यों लेता है, क्यों लेता है, पूरे ग्रिप से और पूरे एनर्जी से क्या करता है पकड़ता है, बराबर। मतलब पीछे ले रहा है इसका मतलब ये नहीं। और याद रखिए वही इंसान कामयाब होता है जो दुनिया से क्या करता है कोई अलग चीज करता है। जैसे कहते हैं ना हम लोग वो शिव खेरा का थॉट आपने पढ़ा होगा, है ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब विनर्स कोई अलग चीज नहीं करते, लेकिन वो हर चीज को क्या करते हैं अलग तरीके से करते हैं। आप उनको पढ़ना तो वही है, लेकिन तरीका अपना अपना